गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना किला खड़ा था, जिसे लोग अंधेरे का किला कहते थे। किला कई हजारों साल से वीरान पड़ा था और किसी ने उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की थी। गांव वाले कहते थे कि वह रात के समय एक अजीब सी आवाज आती थी, जैसे कोई पुकार रहा हो। कुछ लोग तो यह भी मानते थे कि किले में भूत प्रेत रहता है, लेकिन यह सिर्फ केवल अफवाहें थी। राजू नाम का एक व्यक्ति था जो हमेशा रोमांच के पीछे भागता रहता था। उसने कई बार सुना था किले के बारे में, और यह अफवाहें उसे डराने की बजाय और भी ज्यादा उत्साहित कर रही थी। यह एक रात उसने ठान लिया कि वह किले के अंदर जाकर देखेगा कि आखिर वह क्या सच है। रात का समय था और चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ आकाश में चमक रहा था। राजू किले के पास पहुंचते हुए अपने कदमों में किसी तरह की घबराहट महसूस कर रहा था, लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। किला बहुत बड़ा था और उसकी दीवारें इतनी ऊंची थी कि उसके आर पार देखना बहुत मुश्किल था। जैसे ही वह किले के अंदर दाखिल हुआ, अंधेरा और भी घना हो गया। उसके चारों ओर केवल चुप्पी थी और राजू को डराने के लिए काफी थी। राजू को किले के अंदर जाने के बाद अजीब सा एहसास हुआ। उसकी आत्मा में एक शोर सा गूंजने लगा, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। वह दरवाजे के पास खड़ा होकर चारों ओर देखता रहा। तभी उसकी नजर एक धुंधले से कमरे पर पड़ी, जहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी। राजू को उत्सुकता और बढ़ गई और वह कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे के अंदर पहुंचते ही राजू ने देखा कि यह पुरानी सी मूर्ति रखी थी। वह मूर्ति किसी दैत्य जैसी लग रही थी और उसने आसपास हल्की सी धुंध सी छाई हुई थी। अचानक कमरे ठंडी हवा का झोंका आया और मूर्ति की आंखें चमक उठी। राजू को लगा जैसे ही वो मूर्ति उसकी ओर देख रही हो। वह डर के पीछे हटने का लगा, लेकिन तभी कमरे के ओर से एक गहरी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों कदम रखा? राजू की धड़कन तेज हो गई। वो समझ नहीं पाया कि यह आवाज कहाँ से आई थी। उसने मुड़कर देखा, कमरे के एक अंधेरे कोने से एक आकृति उभरी। यह आकृति किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि किसी डरावनी प्रेत लग रही थी। उसका चेहरा डिस्ट्रॉय था और उसकी आंखें मानो आग से जल रही थी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राजू की हिम्मत टूट गई। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमरे का दरवाजा अब बंद हो चुका था। वह लगातार उस भूतिया आकृति से बचने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन हर जगह वही धुंध और अंधेरा था। जैसे ही उसने किसी तरह से दरवाजा खोला और बाहर निकलने की कोशिश की, वह आकृति उसके सामने खड़ी थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? वह भूतनी थी। यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। उसने एक आखिरी बार बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया जैसे किले की दीवारें उसे पकड़कर रोक रही हो। वह जानता था कि वह अब इस किले से बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक और धुंधली सी आकृति आई। आकृति एक और प्रेत की थी, लेकिन यह थोड़ी सी अलग थी। यह आकृति राजू की ओर बढ़ने लगी। राजू की ओर बढ़ते हुए बोली, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें यहाँ तक लाई है। अब तुम्हें यहाँ रहकर हमारा साथ बदना होगा। राजू अब समझ गया था कि वह किसी पुराने श्राप का शिकार हो चुका था। किला एक जाल था जो जिज्ञासा आत्माओं को अपने में समेट लेता था। ऐसे एहसास हुआ कि जो लोग यहाँ आए थे अब तक इस किले में अंदर सजा भुगत रहे हैं। अचानक किले का माहौल और भी खौफनाक हो गया। कमरे में अंधेरा और घना हो गया यहाँ, और उसकी चारों ओर गहरी सी आवाज गूंजने लगी थी। राजू की आत्मा जैसे ही किसी बर्फीली चुप्पी में सिमट गई हो। वह अपने ही डर से पूरी तरह घिर चुका था। उसकी आंखों में की आखिरी कोशिश यह थी कि वह किसी तरह से किले के बाहर निकल सके, लेकिन अब उसकी कोई आवाज नहीं सुन पा रहा था। वह पूरी तरह से किले में खो गया था, जैसे वह एक और नाम भूल गया। शिकार और भी चुप हो गया। आज भी गाँव वाले कहते हैं कि किले में राजू की आत्मा बंदी है और जो कोई भी उस किले के पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अंधेरे का किला अभी भी वहाँ खड़ा है। एक और खौफनाक कहानी का हिस्सा जिसे कोई नहीं भुला पाया।